लेसन 8 पार्ट 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भारत के मिसाइल मैन अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम यूजुअली ऑल्सो नोन एज जाने जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम अक्सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नाम से भी जाने जाते हैं। वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यह भारत के 11वें प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थे। अब कब से कब तक थे? फ्रॉम 2002 टू 2007 सन 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति थे। APJ अब्दुल कलाम वॉज born on 15th October 1931। APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था। Although he was born in a poor family, यद्यपि हालांकि उनका जन्म हालांकि वो पैदा हुए थे एक गरीब परिवार में, यद्यपि उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। He was an exceptionally brilliant child। वह एक एक्सेप्शनली मतलब बहुत ही ज़्यादा असाधारण रूप से, ब्रिलियंट महान या प्रतिभाशाली चाइल्ड बच्चे थे। वह एक असाधारण तरह से बहुत ही ज़्यादा महान बच्चे थे। हिज फादर जैनुलाब्दीन, उनके जो पिता हैं जैनुलाब्दीन, जो कि इनके नाम के पीछे यहाँ पे लगाइए पिताजी का नाम है जैनुलाब्दीन, वॉज अ बोट ओनर हु फेरीड हिंदू पिलग्रिम्स एट द रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक बोट ओनर, नाव के मालिक थे, हु फेरीड हिंदू पिलग्रिम्स, जो क्या करते थे अपनी नाव से भारतीय तीर्थयात्रियों को ले जाते थे एट द रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु। जो इनके पिताजी जो थे ये एक नाव के मालिक थे और ये हिंदू तीर्थयात्री आते थे वहाँ पर घूमने, वो उनको अपनी नाव से तमिलनाडु में रामेश्वरम मंदिर तक ले जाते थे। हिज फादर वॉज ऑल्सो एन इमाम एट द लोकल मॉस्क एंड हिज मदर आशियम्मा वॉज अ हाउसवाइफ। आशियम्मा कुछ भी हो सकता है, इसको बोल सकते हैं। हाँ, उनके पिताजी जो थे ऑल्सो भी थे, उनके पिताजी और क्या काम करते थे नाव चलाने के अलावा? इमाम थे एट द लोकल मॉस्क, एक स्थानीय मस्जिद में इमाम भी थे। एंड हिज मदर, उनकी मदर जो अशिम्मा एक हाउसवाइफ थी, गृहिणी थी। उनके पिता नाव चलाने के अलावा मस्जिद में इमाम भी थे और उनकी माता गृहिणी थी। ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ यंग एज, उन्होंने काम करना बहुत ही जवान उम्र से, बहुत ही कम उम्र से शुरू कर दिया था। ही सोल्ड टैमरिंड सीड, टैमरिंड मतलब होता है जो हमारी इमली होती है, वो इमली के सीड्स बीज उन्होंने वो बेचते थे, इमली के बीज। एंड न्यूज़पेपर्स टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, लालन पोषण करने के लिए वो इमली के बीज और अखबार बेचते थे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ्स कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली। उन्होंने क्या किया, रामेश्वरम में ही अपनी प्राथमिक स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम चले गए। कहाँ पे गए?
तिरुचिपल्ली में गए। अब ये कौन से कॉलेज है? सेंट जोसेफ्स कॉलेज। अपनी प्राथमिक शिक्षा रामेश्वरम में पूरी करने के बाद कलाम तिरुचिपल्ली में सेंट जोसेफ्स कॉलेज में गए पढ़ने के लिए। द कॉलेज वॉज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। जो कॉलेज था, जो इनका ये सेंट जोसेफ कॉलेज था, ये एफिलिएटेड था। एफिलिएटेड मतलब होता है मान्यता प्राप्त होना। यह कॉलेज मान्यता प्राप्त था मद्रास की यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। मद्रास ये यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त था। फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन 1954। अब सेंट जोसेफ्स कॉलेज से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी, अपनी स्नातक की डिग्री ली इन फिजिक्स, भौतिक विज्ञान में इन्होंने स्नातक की डिग्री ली सन 1954 में इन्होंने फिजिक्स भौतिक विज्ञान में अपनी स्नातक की डिग्री ली सेंट जोसेफ कॉलेज से। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ही स्पेशलाइज्ड मतलब विशेष योग्यता प्राप्त करना किसी एक सब्जेक्ट में, किसी एक जगह पे, ठीक है। तो उन्होंने विशेष योग्यता प्राप्त करी थी इन एरो इंजीनियरिंग। एरो इंजीनियरिंग, जो एरो मतलब हवाई जहाज, इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग, हवाई जहाज की इंजीनियरिंग में, हवाई इंजीनियरिंग में इन्होंने विशेष योग्यता प्राप्त करी थी फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने हवाई इंजीनियरिंग में विशेष योग्यता प्राप्त करी थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। ही वॉज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ही वॉज मेड, वह बना दिए गए, चांसलर कुलाधिपति, उनको बना दिया गया कुलाधिपति, चांसलर ऑफ द, अब किसका चांसलर कुलाधिपति बना दिया गया? इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब उनको स्पेस साइंस मतलब अंतरिक्ष विज्ञान, अब उनको अंतरिक्ष विज्ञान और की टेक्नोलॉजी का में जो इंस्टीट्यूट है जो अंतरिक्ष विज्ञान और इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाता है, तो ये उस इंस्टीट्यूट का नाम है। उनको इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुलाधिपति बना दिया गया। ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च। उन्होंने काम किया डिफेंस रिसर्च में, उन्होंने काम किया डिफेंस रिसर्च में। डिफेंस मतलब होता है रक्षा, मतलब किसी ने हम पर आक्रमण किया तो जब हम उस आक्रमण से बचने के लिए अपनी सुरक्षा करेंगे तो उसको कहते हैं डिफेंस। तो उन्होंने अपनी सुरक्षा रिसर्च के लिए, रिसर्च मतलब अनुसंधान, उन्होंने वर्क किया, रक्षा अनुसंधान के लिए वर्क किया। एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अब इसका पूरा नाम था ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने रक्षा अनुसंधान और डेवलपमेंट विकास ऑर्गेनाइजेशन संगठन, उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में काम किया। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन 1958। 1958 में उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। एंड देन ज्वाइंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इन 1963। 1963, और इसमें काम करने के बाद उन्होंने 1963 में ज्वाइन कर लिया मतलब नियुक्त हो गए, काम करने लगे इंडियन स्पेस रिसर्च, भारतीय स्पेस मतलब जो अभी मैंने बताया था स्पेस, जहाँ पे मिसाइल वगैरह अंतरिक्ष की बात हो रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च के लिए काम करना शुरू कर दिया इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसरो के लिए। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट, उन्होंने बहुत सारे योगदान दिए
इंडियन सैटेलाइट के लिए उन्होंने बहुत सारे योगदान दिए। एंड ऑल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO। DRDO का अभी मतलब बताया था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने इंडियन सैटेलाइट के लिए भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया और DRDO के लिए भी मिसाइल प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। प्रोग्राम कार्यक्रम, मिसाइल बनाने का कार्यक्रम, मिसाइल जो इस मिसाइल तो पता होगा, उस कार्यक्रम के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया। एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3। अब इनकी पोस्ट बता रहे कि ये यहाँ पे क्या थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मतलब परियोजना निदेशक। SLV-3 के परियोजना निदेशक एज आ के रूप में ही contributed to the development and management of India's first indigenous satellite launch vehicle SLV-3 in injecting रोहिणी सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अब ये किसके डायरेक्टर थे? SLV-3 के डायरेक्टर होने के कारण इन्होंने इन्होंने योगदान दिया किसके लिए? टू द डेवलपमेंट मतलब विकास एंड मैनेजमेंट व्यवस्था ऑफ इंडिया। भारत के व्यवस्थित और विकास के लिए इन्होंने योगदान दिया। भारत के इंडिजिनस मतलब इंडिया से बना है, इंडिजिनस मतलब देसी सैटेलाइट के लिए इन्होंने योगदान दिया। लॉन्च व्हीकल, देसी सैटेलाइट वाहन प्रमोशन। जो सैटेलाइट है उसका नाम है इंडिजिनस देसी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वाहन प्रमोशन। इसमें इन्होंने अपना योगदान दिया। इंजेक्टिंग मतलब जिसको प्रमोचित किया गया, रोहिणी सैटेलाइट जिसको इंजेक्ट किया गया रोहिणी सैटेलाइट में इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। भारत के ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, भारत के ऑर्बिट मतलब कक्ष की बात कर रही हैं। ऑर्बिट ऑफ द अर्थ भारत के कक्ष में इसको इंजेक्ट किया गया। अब ये बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा क्योंकि इंग्लिश के बहुत भारी भारी शब्द है यहाँ पे। तो इसका सिंपल ये है कि ये हमारे थे डायरेक्टर थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, परियोजना निदेशक थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मतलब हमने कुछ एक काम लिया है, ठीक है, तो उस काम को करने के लिए हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे इस काम को हमें कौन कौन से लोग चाहिए, कितना सब कुछ देखना वगैरह है। तो ये इसके लिए है, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर मतलब परियोजना निदेशक थे। अभी किसके परियोजना निदेशक थे? SLV-3 के परियोजना निदेशक थे, ठीक है। तो इन्होंने अपना योगदान दिया डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडिया के डेवलपमेंट, विकास और व्यवस्था के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया। और भारत का पहला इंडिजिनस सैटेलाइट, देशी सैटेलाइट लॉन्च, इसको लॉन्च मतलब होता है छोड़ा गया, ठीक है। वाहन प्रमोशन, व्हीकल मतलब वाहन, प्रमोशन छोड़ा गया, लॉन्च छोड़ा गया, प्रमोशन भारत के देशी सैटेलाइट को प्रमोशन छोड़ा गया, लॉन्च किया गया, ठीक है। और ये कहाँ पे इंजेक्ट किया गया? इंजेक्ट किया गया मतलब होता है जैसे हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। इंजेक्शन का मतलब होता है इंजेक्शन हमारे लगाया जाता है तो मतलब उसके अंदर जो दवा होती है वो हमारी बॉडी के अंदर छोड़ी जाती है, ठीक है। तो इंजेक्टिंग मतलब डाला गया, कहाँ पे डाला गया? इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, अर्थ के, पृथ्वी के एक कक्ष में, रोहिणी सैटेलाइट में डाला गया। ये जो था इसको हमारे भारत के कक्ष में रोहिणी सैटेलाइट तक डाला गया। हिज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल्स। उनका बहुत ग्रेटेस्ट महान योगदान था मिसाइल्स के क्षेत्र में।
अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स वर डेवलप्ड बाय हिम। अब ये कुछ नाम है मिसाइल्स के, ये बच्चों के नाम नहीं है। ये मिसाइल्स जो इन्होंने बनाई, जो अब्दुल कलाम जी के द्वारा बनाई गई, उनके नाम है अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग। ये इनके द्वारा डेवलप करी गई, बनाई गई थी। फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, उनके इस काम के लिए, किस काम के लिए, डेवलपमेंट मतलब विकास, ऑफ बैलिस्टिक, बैलिस्टिक मतलब प्रोक्षेपिक, प्रोक्षेपिक विकास के लिए, मिसाइल्स के प्रोक्षेपिक विकास के लिए और लॉन्च के लिए मतलब छोड़ने के लिए, व्हीकल मतलब वाहन को, इस टेक्नोलॉजी के लिए उनको क्या किस नाम से बुलाया जाता है, ही इज़ नोन एज, इनको जाना जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने मिसाइल्स के डेवलपमेंट के लिए और उसको लॉन्च करने के लिए इतनी जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है, इसी कारण से उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। भारत के मिसाइल मैन बोलते हैं, भारत के मिसाइल मैन। बिसाइड्स बीइंग सच अ ग्रेट साइंटिस्ट, ही वॉज अ ग्रेट राइटर टू। एक बहुत ज़्यादा महान वैज्ञानिक होने के बावजूद भी वह एक महान राइटर भी थे। वे एक वैज्ञानिक भी थे और साथ ही साथ वो एक अच्छे राइटर भी थे। ही हैड रिटन मैनी बुक्स सच एज विंग्स ऑफ फायर, उन्होंने बहुत, ही हैज़ रिटन उन्होंने लिखी मैनी बुक्स, बहुत सारी किताबें, सच एज जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, जिनकी किताबों के नाम हैं इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट्स, इंडिया 2020, अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी। ये इतनी सारी किताबों के जो नाम हैं ये अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई थी। He has mentioned his dream of making India a developed country in his book India 2020। उन्होंने भारत के एक बहुत ज़्यादा विकसित देश के सपने के बारे में अपनी किताब इंडिया 2020 में लिखा था, तो लिखा है A vision for the new millennium। A vision for the new millennium, his advice to the youngsters of the nation was to dream dreams। अपनी किताब, दूसरी किताब जो इन्होंने बताया कि विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम में उन्होंने अपनी ये एडवाइस दी, सलाह दी जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, जो नवयुवक हैं, आप सब जैसे ही जो बच्चे हैं जो अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए सलाह दी है कि ड्रीम, सपने सपने सपने। इनका कहने का मतलब यहाँ पे सपने देखो 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 देखो, सपने देखोगे तभी तो पूरे होंगे, इसीलिए उन्होंने लिखा सपने सपने सपने, सपना सपना सपना। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। अब इसमें बताया गया कि ड्रीम्स बदलते हैं विचारों में और विचार बदलते हैं एक्शन में। एक्शन मतलब परिणाम में, कार्य में। अगर हम कोई सपना देखेंगे, ठीक है, मतलब हमारा कुछ सपना होगा, सपना जैसे हमको टीचर बनना है, तो हमको टीचर जैसे थॉट्स आएंगे ना कि हम सोचेंगे खाली बैठे कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। और जब हम ऐसे सोचना शुरू कर देंगे तो हम फिर ये कदम उठाएंगे, हमें अब टीचिंग में जाने के लिए क्या करना है, हमें कौन सा एग्ज़ाम पास करना है, हमें किस तरह की पढ़ाई करनी है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ, सपने से ही तो शुरू हुआ। तो इसीलिए सबसे पहले उन्होंने लिखा है ड्रीम, सपना सपना सपना। जब सपना होगा तभी आगे की चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न 1997, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997। भारत की सरकार ने उन्हें ऑनर्ड मतलब सम्मानित किया। अब ये पुरस्कार हैं जो मिलते हैं सम्मान के लिए, अब उनके नाम है पद्म भूषण। 1981 पद्म भूषण मिला 1981 में, और पद्म विभूषण मिला 1990 में। भारत रत्न 1997 में मिला, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन
नेशनल इंटीग्रेशन, भारतीय एकता, इंदिरा गांधी अवार्ड, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, इंदिरा गांधी भारतीय एकता के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड इनको 1997 में मिला, जब भारत रत्न मिला तभी 1997 में। डॉक्टर कलाम पास्ड अवे ऑन 27 जुलाई 2015, ये 27 जुलाई 2015 में मतलब इनका देहांत हो गया। वाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन शिलोंग, ये शिलोंग जो जगह है ये भी हमारा दक्षिणी भारत में है। हाँ, तो ये 27 जुलाई को उनका देहांत हो गया 2015 में। कब? जब ये डिलीवरिंग दे रहे थे एक लेक्चर, भाषण, जब ये एक भाषण दे रहे थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में, ये अपना एक भाषण दे रहे थे, उस दौरान इनका देहांत हो गया। द होल वर्ल्ड वॉज शॉक्ड एंड सैडेंड बाय द सडन एंड अनटाइमली डेथ ऑफ द सिंपल, हम्बल येट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम्स। उस साधारण से नम्र और बहुत ज़्यादा महान आदमी के अनटाइमली मतलब बिना किसी समय के अचानक से, असमय और सडन यकायक, अचानक से असमय मृत्यु से पूरा देश शोकाकुल हो गया, शोक में लीन हो गया। शॉक्ड मतलब शॉक था, शॉक मतलब स्तब्ध रह गया, और सैडेंड मतलब शोकाकुल हो गया। पूरा वर्ल्ड स्तब्ध हो गया और दुखी हो गया, शोकाकुल हो गया उनकी अचानक असमय मृत्यु से। किसकी असमय मृत्यु से? एक बहुत ही ज़्यादा साधारण, नम्र और महान और समय के बहुत ज़्यादा महान आदमी की मृत्यु से पूरा देश शोकाकुल हो गया। इसमें बताया गया है, इस पूरे पार्ट में ये बताया गया है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपको कुछ बनना है तो उसके तरह काम भी करो। काम करने का मतलब ये, जैसे अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा, है ना, कि सूरज अपने आप तो नहीं बन जाता, सूरज में कितनी आग होती है, जलता है। और वही सेम कहेंगे, अगर हमको चंद्रमा बनना है तो चंद्रमा की तरह शीतल भी होना पड़ेगा, ठंडा शीतल होना पड़ेगा। तो इस हिसाब से बता रहे कि हमें जो भी बनना है हमें उस हिसाब से होना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि हमें टीचर बनना है या डॉक्टर बनना है तो हमने बस सोच लिया, नहीं, हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है तो हमें उसके लिए समय देना पड़ेगा। ये नहीं कि हम सो रहे हैं पूरे दिन, नहीं, हमको जाग कर पढ़ना भी पड़ेगा उसके लिए।